तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में दोस्तों आज 3 से 4% तक की बड़ी गिरावट तक देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कई बड़े कारण हैं जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी साइड रिलायंस ग्रुप की तरफ से भी दोस्तों कई बड़े अपडेट आ रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें, आज का यह वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों आज पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश था, लेकिन दोस्तों ये कंपनी का शेयर पूरी तरह से डाउन देखने को मिला है। यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 1% के आसपास उछल गया था, लेकिन उसके बाद कुछ गिरावट सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं, निफ्टी बैंक में, सभी सेक्टरों में आप देखेंगे तो सभी में दोस्तों आज 1% के आसपास तक की उछाल देखने को मिली। लेकिन दोस्तों निफ्टी एनर्जी का सेक्टर आज शुरुआती दिन में टूट गया और उसके बाद करीब 1% के आसपास चढ़ गया, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ गिरावट का प्रेशर मिला है और उसी वजह से 1% से आप देख सकते हैं 0.15% के आसपास इस निफ्टी एनर्जी सेक्टर में देख सकते हैं रिकवरी मिली है। हालांकि दोस्तों पिछले कई दिनों से आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी गिरावट हो चुकी है 11% की, और इसके पीछे दोस्तों कई बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों एफआईएस ने करीब यहां पर 1 लाख करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया, जिसकी वजह से दोस्तों पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट टूट गया है। और एफआईएस ने दोस्तों जो यहां पर इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर की है, ये दोस्तों कोरोना काल से भी बहुत ही बड़ी यहां पर देख सकते हैं गिरावट मानी गई है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो डीआईस है उन्होंने लगभग 97,000 करोड़ के आसपास अब की बार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। इसी गिरावट के दौरान उन्होंने दोस्तों इस गिरावट के मौके को समझा और उन्होंने तगड़ी यहां पर देख सकते हैं खरीदारी की है लगभग 97,000 करोड़ की। तो जो यहां पर दोस्तों एफआईएस ने 1 लाख करोड़ की यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ाया है, इसमें एफआईएस ही नहीं बल्कि रिटेलर जो अपने जैसे होते हैं उन्होंने भी सेलिंग प्रेशर को बढ़ा दिया। तो अब दोस्तों यहां पर जो एफआईएस के साथ यहां पर रिटेलर जुड़े थे, अब वो लगातार आज के दिन में खरीदारी की हैं और उसी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश हो गया। लेकिन अब कई ऐसे निवेशक होंगे जो कह रहे होंगे कि जो आज इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव में चला है उसकी वजह से आज इस कंपनी में उछाल क्यों नहीं बन पाई। तो इसके पीछे दोस्तों 2 से 3 बड़े कारण हैं। जैसे कि यहां पर अब कंपनी ने अपना जो रिजल्ट्स है वो पोस्टपोन कर दिया है फेस्टिवल्स की वजह से, क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं दिवाली वगैरह, तो उनकी वजह से दोस्तों यहां पर इन्होंने अपने रिजल्ट्स को पोस्टपोन कर दिया है। अब जैसे ही दोस्तों यहां पर Q2 के रिजल्ट का कोई नया शेड्यूल आएगा तो वो यहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और हम भी आपको दोस्तों पूरी तरह से प्रोवाइड कर देंगे इसी किसी वीडियो के माध्यम से ही। साथ ही दोस्तों अब यहां पर बात आती है कि कंपनी ने गिरावट नहीं जबकि पॉजिटिव ट्रेंड यहां पर चला है पिछले कुछ दिनों से। जब इंडियन स्टॉक मार्केट टूट रहा था तो यह कंपनी का शेयर लगातार बुलिश हो रहा था। तो इसके पीछे भी कई स्ट्रेटेजी है, जैसे कि अब कंपनी ने पिछले कुछ दिन पहले ही देख सकते हैं 1525 करोड़ की बड़ी घोषणा कर दी थी फंड रेज को लेकर। और साथ ही दोस्तों यहां पर कंपनी ने अपने रिजल्ट्स वगैरह के यहां पर अपडेट दे दिए, तो उसकी वजह से दोस्तों लगातार इसमें रिकवरी के माहौल थे इंडियन स्टॉक मार्केट टूटने की वजह से, टूटने के बाद भी। तो अब दोस्तों यहां पर कंपनी के कुछ नेगेटिव अपडेट थे जिनकी वजह से गिरावट है, लेकिन अब दोस्तों कंपनी जैसे जैसे अपनी रिकवरी करेगी तो वैसे ही दोस्तों कंपनी इस वाले ट्रेंड के अनुसार एक बड़ा मोमेंटम आपको निकाल कर दे जाएगी। तो दोस्तों इस ट्रेंड को भी हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर भी बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिन्होंने इस कंपनी के अंदर पिछले 1 महीने पहले 45-50 रुपए के आसपास होल्ड किया है, तो वो पैनिक सिचुएशन में है, क्योंकि कंपनी करीब 10 रुपए का एक शेयर पर लॉस करा रही है। तो उनके लिए यहां पर बता दें कि वो शॉर्ट टर्म के होते हैं और शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों हमेशा ही यहां पर फंसने की यहां पर सलाह पर होते हैं। लेकिन दोस्तों अब उनको बता दें कि आपको यहां पर होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप इस कंपनी में अब एग्जिट करेंगे तो दोस्तों 10 रुपए का एक शेयर पर यहां पर लॉस आपको देखने को मिलेगा, तो आपको होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर दोस्तों यहां पर आप होल्ड कर यहां पर चलते हैं तो कंपनी जरूर रिकवरी करेगी, क्योंकि कंपनी के दोस्तों आप यहां पर बिजनेस और क्वालिटी पर जाइए, क्योंकि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तो अपनी छाप छोड़ ही रही है, लेकिन पहले से कंपनी थर्मल पावर में अच्छा प्रोडक्शन कर रही है। अब दोस्तों यहां पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो वैसे वैसे दोस्तों बिजली की डिमांड बढ़ेगी, और बिजली की डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों रिलायंस पावर का प्रोडक्शन ज्यादा होगा बिजली का, और साथ में ही कई पावर प्लांट ये नए भी बनाएगी जिसके ऑर्डर इस कंपनी को मिलेंगे। तो उसी वजह से दोस्तों इस कंपनी की क्वालिटी पर जाइए, ना कि इस कंपनी की इस टाइम की गिरावट पर। दोस्तों यहां पर 15-20 दिन की गिरावट चल जाती है, लेकिन दोस्तों अब जैसे यहां पर जैसे कि अब यहां पर कोरोना काल के बाद अब पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट बुलिश हो गया है, तो उसी प्रकार से दोस्तों अब फिर से भी बुलिश होगा। यहां पर दोस्तों सेक्टरों में गिरावट तो होती करती रहती है। तो दोस्तों आप लॉन्ग टर्म पर्पज से सोचेंगे तो कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट आपको निकाल कर दे जाएगी। जैसे कि दोस्तों आप कंपनी के यहां पर देख सकते हैं बिजनेस ओवरव्यू में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी स्कोप अब खड़ा कर रही है, और उसी वजह से कंपनी दोस्तों अब यहां पर कर्ज मुक्त हो ही गई है। और साथ ही दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप वगैरह है जो काफी अच्छा यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी वजह से दोस्तों कंपनी के अंदर एफआईडीआई वगैरह
रहे हैं और ये दोस्तों लगातार इस कंपनी के अंदर होल्डिंग को बरकरार रख रहे हैं। तो दोस्तों अब जो कंपनी के रिजल्ट आएंगे वो बेहतरीन निकल कर आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो ओपीएम रेट है वो लगातार अब बढ़ता ही दिखाई दे रहा है और साथ ही कंपनी के जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहे थे वो भी दोस्तों अब पॉजिटिव में आने जल्द चालू हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी का आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा यहाँ पर लॉस हो रहा था और आप देख सकते हैं अब 100 करोड़ से भी नीचे आ चुका है इसका लॉस। तो अब जैसे दोस्तों कंपनी के अब की बार जो सेल्स इंक्रीज होंगे वो लगभग 2000 करोड़ प्लस होंगे और साथ में ओपीएम रेट अगर 30-35 के आसपास भी बरकरार रहा तो कंपनी दोस्तों कम से कम आपको 50-60 करोड़ के आसपास का पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर दे देगी। तो ऐसे रिजल्ट भी आते हैं तो दोस्तों कंपनी में शानदार अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी साइड दोस्तों कंपनी के अंदर आप देखेंगे तो एफआईसी ने अब की बार जमकर अब की बार खरीदार की है। तो अब दोस्तों एफआईसी ने जो बिकवाली की है इंडियन मार्केट में, तो वो दोस्तों कुछ ऐसी ही कंपनियों को अब तलाशेंगे और उनमें और भी तगड़ी होल्डिंग को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों एफआईसी भी खरीद रहे हैं और डीआईएस तो खरीद रहे हैं पहले से, तो उसी वजह से दोस्तों यहां पर ऐसे सेक्टरों को तलाशने के बाद अब एफआईसी लगातार खरीदारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कुछ बिजनेस के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर आज एक्स बोनस हो गए और शेयर धारकों को यह बात जान लेनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आज का ये अपडेट आ रहा है जिसमें मुकेश अंबानी की ये कंपनी है, लेकिन रिलायंस ग्रुप की ही रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है। इसने 1:1 बोनस इश्यू कर दिए हैं, मतलब कि दोस्तों एक शेयर के बदले अब 2 शेयर हो जाएंगे, मतलब कि आधी रेट हो जाएगी और प्रत्येक शेयर के इक्विटी मूल्य 10 रुपए के आसपास होने वाले हैं। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देख सकते हैं बहुत ही बड़ी ये घोषणा कर दी है और कई बार दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बोनस इशू यहाँ पर किए हैं। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि शेयर यहाँ पर डबल हो जाएंगे, तो दोस्तों शेयर तो यहाँ पर डबल होंगे ही होंगे, लेकिन दोस्तों प्राइस उनका उतना ही रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों अब जैसे यहाँ पर 100 रुपए का शेयर है तो यहाँ पर 1:1 अनुपात होगा तो 50-50 रुपए के एक शेयर बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ माहौल है। लेकिन दोस्तों भारत ने श्रीलंका के धार्मिक स्थलों पर छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली सौंप दी है। 28 तारीख को आज का ये बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट श्रीलंका की तरफ से आ रहा है और इसमें कोलंबो भारत ने श्रीलंका के साथ अपनी ऊर्जा साझेदारी की जानकारी देते हुए कहा है कि कई धार्मिक स्थलों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी और यह जानकारी भारतीय उच्चायोग की तरफ से दी गई है। उन्होंने कह दिया है कि जितने भी यहां पर श्रीलंका के अंदर धार्मिक स्थल हैं, चर्च हो, मंदिर हो या फिर और भी गिरजा वगैरह घर हो, उन सभी में दोस्तों यहां पर पूरी तरह से लगाया जाएगा। $17 मिलियन का देख सकते हैं परियोजना लाई जा रही है भारत की तरफ से और लगभग 5000 धार्मिक स्थल हैं जहां पर 25 मेगावाट की ऊर्जा यहां पर देख सकते हैं निकाली जाएगी। तो ये दोस्तों काफी बड़ा अपडेट देख सकते हैं निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों इस अपडेट से आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो यहाँ पर टेंडर्स वगैरह परियोजनाएं वगैरह हैं वो इस कंपनी को भी मिल सकती हैं। अब बात आती है दोस्तों कंपनी के अंदर एडवांस पैटर्न चार्ट पर। कंपनी में देख सकते हैं रिकवरी शानदार कंपनी ने दी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुक, लेकिन अब जो ये कंपनी का ट्रेड लाइन और ये सपोर्ट है वहीं से कंपनी ने अब रिकवरी भी कर दी है। तो अब रिकवरी दोस्तों कहां तक कंपनी बना सकती है, तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी को यही 50 रुपए का लेवल ब्रेकआउट करना पड़ेगा और इसके ऊपर दोस्तों ये कंपनी बनी रहती है तो ये कंपनी रिजल्ट के दौरान और भी अच्छे मोमेंटम दे सकती है। अगर कंपनी के रिजल्ट खराब भी आ जाते हैं तो दोस्तों कंपनी फिर से गिरावट कराएगी और इसी वाले ट्रेड लाइन जो कि 40 रुपए के आसपास ये कंपनी का शेयर बना भी रहेगा। तो जिस वजह से दोस्तों कंपनी में पॉजिटिविटी यहाँ पर बन सकती है। लेकिन जो भी दोस्तों इस कंपनी में अब सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कर गया है। तो जो भी इस कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर सलाह करें और उसके बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन लें।